तो लॉन्ग मार्च सर पर खड़ा है, डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा सर पर खड़ा है। पाकिस्तान के जो सिचुएशन है इस वक्त, जो बातें की जा रही हैं उसका ख़तरा सर पे खड़ा है। और इसके अलावा जो महंगाई है वो तो ऑलरेडी सबके सरों पर सवार है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? किस तरीके से आगे लेकर इसको बढ़ेंगे? जहाँ भूख है, जहाँ अफलास है, जहाँ हैज़ा है, जहाँ लोग मर रहे हैं, वो पीरकोह में लोग मर रहे हैं, बिजनौट में लोग मर रहे हैं, चोलिस्तान में लोग मर रहे हैं, जगह जगह पर थरपारकर में लोगों की ज़िंदगी मुश्किल है। हमारे ये जो पहाड़ी इलाका है इसमें ज़िंदगी मुश्किल है। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में पानी की दस्तयाब। तो जिस तरह मैंने कहा कि जनाब ये हमसाया ममालिक से, हमारे हमसाया कंट्री से ज़रा आप इसका कंपैरिजन कर लीजिए तो 4 मरले का प्लॉट होगा आपका मुल्क। और इस मुल्क के फिर आप ऐसा कीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो केपीके पे हो जाए, कब्ज़ा कर ले, एक पॉलिटिकल पार्टी पंजाब पे कब्ज़ा कर ले, एक सियासी जमात सिंध पे कब्ज़ा कर ले, और बाकी बची ओहो इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है जनाब, तो इदारे कहाँ जाएंगे? तो वो बलूचिस्तान पे कब्ज़ा कर लें, बल्कि अगर फिर उनका बस चले तो फिर वो बाकी 3 जो है उन पर भी कब्ज़ा कर लें, सब पे। यही हो सकता है। साथियों, पाकिस्तानी स्टेट जिसने ऊपर से तो जो हम कह सकते हैं नकाब या फिर कह सकते हैं चोला ओढ़ रखा है पाकिस्तानी सरकार का, हुकूमत का, लेकिन अंदर छुपा हुआ जो है वो है पाकिस्तानी फौज। ये पाकिस्तानी स्टेट जो है, दोनों को मिला के हम जिसको जो भी कह लें, वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। सीधी सी बात है, आज के टाइम में आप कितनी बड़ी फौज खड़ा कर लो, अगर आपके पास उस फौज को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, आपकी जेब में पैसा नहीं है, फौज को पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं है, तो लंबे समय तक आप किसी भी टेरिटरी को, चाहे वो एक राज्य हो, एक जिला हो, देश तो बहुत दूर की बात है, मतलब उसको नहीं आप चला सकते। यही स्थिति होती चली जा रही है पाकिस्तानी स्टेट की। फौज कर लें, सरकार कर लें, अब उनको समस्या आ रही है पाकिस्तान को चलाने में, और बड़ी जल्दी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बड़ी जल्दी जो है इनके हाथ से निकलने, और जो लोकल सरदार हैं, जो लोकल लीडर हैं, रीजनल लीडर हैं, ये ज़्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं। तो ये जो है कल को इनका भी तख्ता पलट करना संभवतः हो सकता है। पूरी चीज़ के अगर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। शायर ने कहा था कि जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा, लेकिन हम कहेंगे कि जालिम अब के भी ना बोलेंगे तो मर जाएंगे। अब अगर ना बोलें तो क्या करें? पाकिस्तान को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं? हम किस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं और किस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं? डॉलर 200 पर पहुंच चुका है। $1 इज़ इक्वल टू 200 पाकिस्तानी रुपीस। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दिन ब दिन डॉलर 200 क्रॉस करके ऊपर निकलता चला जाएगा, और डॉलर एक ऐसी जगह पर पहुंचेगा जहां पर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। कि हमें ये समझ ही नहीं आ रही कि हमने जाना किस तरफ है। जहां एक तरफ मार्शल की बातें हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन इस वक्त है, जिस तेज़ी से डॉलर ऊपर चढ़ रहा है, तो ये माशाल्लाह नागुज़ीर होगा। यानी ये कि कुछ ही दिन गुजरेंगे, नहीं संभाला जा पा रहेगा। इसकी वजह ये देखें, हुकूमत ये कह रही है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रोकने के लिए उनका साथ दे। तो लॉन्ग मार्च सर पर खड़ा है, डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा सर पर खड़ा है। पाकिस्तान के जो सिचुएशन है इस वक्त, जो बातें की जा रही हैं उसका ख़तरा सर पे खड़ा है। और इसके अलावा जो महंगाई है वो तो ऑलरेडी सबके सरों पर सवार है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? किस तरीके से आगे लेकर इसको बढ़ेंगे? तो जिस तरह मैंने कहा कि जनाब ये हमसाया ममालिक से, हमारे हमसाया कंट्री से ज़रा आप इसका कंपैरिजन कर लीजिए तो 4 मरले का प्लॉट होगा आपका मुल्क। और इस मुल्क के फिर आप ऐसा कीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो केपीके पे हो जाए, कब्ज़ा कर ले, एक पॉलिटिकल पार्टी पंजाब पे कब्ज़ा कर ले, एक सियासी जमात सिंध पे कब्ज़ा कर ले, और बाकी बची ओहो इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है जनाब, तो इदारे कहाँ जाएंगे? तो वो बलूचिस्तान पे कब्ज़ा कर लें, बल्कि अगर फिर उनका बस चले तो फिर वो बाकी 3 जो है उन पर भी कब्ज़ा कर लें, सब पे। तो महंगाई है वो इंतहा पर पहुँची हुई हो, दहशतगर्दी ऊपर से हो रही है। चलें दहशतगर्दी पे हम आपको एक बात बताए देते हैं, हमें हमारी तरफ से तो नहीं बताया जा रहा, हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए, ये गलत बात है। जहाँ ये सब कुछ चल रहा है वहाँ पर माशाल्लाह की बातें भी चल रही हैं कि जी ये तो माशाल्लाह लग जाएगा। बल्कि ये कहा जा रहा था कि एक बड़ी अहम मीटिंग चल रही है GHQ में, और उस मीटिंग में जो है बड़े अहम फैसले किए जा रहे हैं। तो देखिए मीटिंग्स तो चलती रहती हैं, वहाँ पर अभी भी मीटिंग्स नहीं चलेंगी, अहम मीटिंग्स अभी भी नहीं होंगी कि ये सिचुएशन जो आ पहुँची है। और किसी दिन यकीनन ऐसी मीटिंग भी हो सकती है जिसमें कहा जाए कि क्या करना है, तो अब नहीं संभाला जा रहा, सब कुछ हाथ से निकल गया, कल तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो उठें और कब्ज़ा करें, या फिर ये कि ऐलान करें मेरे अजीज़ हमवतनों,
ऐसी भी किसी दिन मीटिंग हो ही सकती है। आप ज्यादा सीरियस मत हो, क्योंकि उन्होंने अभी अभी खड़े खड़े ये कहा है कि डॉलर 206 रुपए का हो चुका है। आप अभी जरा किसी से फोन करके मालूम कीजिए, डॉलर 200 रुपए का है। 6 रुपए उन्होंने इजाफी तौर पर स्टेज पे खड़े होकर के चवल मारी है। असल में उनको ज्यादा सीरियस मत लीजिए मेरे ख्याल। नहीं, आप सही कह रहे हैं आरफीन, लेकिन बाज़ औक़ात होता है 203 204, तो मेरे इल्म में भी आया है कि जब किसी आप आदमी से खरीदें यानी ओपन मार्केट में, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको 200 रुपये में ही देगा। वो इंटर बैंक में तो चलें ठीक है, लेकिन बाहर मार्केट में 2-4 रुपये ऊपर हो जाता है, इतना मामला तो आगे पीछे हो जाता है। इसके बाद से ब्लैक कह दें या जो भी आप उसको नाम दे दें, आपको नजर आ रहा है कि वो बोझ अब उठाने की तरफ जाया जा रहा है। अभी तक हमें कुछ नजर तो नहीं आया ऐसा कि उन्होंने फैसला किया हो डॉलर को किस तरह से रोकना है। हमने IMF से मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ाने हैं। नहीं, असल में तो वहाँ मामला अटका हुआ है ना IMF के अंदर। अगर IMF की तरफ से आपको इस जो तिमाही की किस्त आनी है वो आ जाती है तो फिर ज़रा आप पाँव के भर खड़े हो सकेंगे, वरना बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। इसलिए लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बड़ी फरमाइश कैसे पूरी करें। जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे की शर्त है वो संगीन शर्त है, और वो एक ऐसी मसला पैदा कर सकता है जिससे हुकूमत की हर चीज़ हिल कर रह जाएगी। बाकी लोग भी इस तरह से रुके हुए हैं चूँकि आपको IMF की तरफ से कोई यकीन दहानी हासिल नहीं हुई है। अब IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, IMF अपनी शराइत भी कर रखेगा। अब मसला मिसाल के तौर पर MQM तो ये वाज़े तौर पर कह के गई कि जी अवाम पर परेशान है, महंगाई है, ये सब कुछ है। दीगर कहा अब ये कीमतें बढ़ाकर कैसे अहल हो जाएंगे। गंदम की कीमत बढ़ चुकी है, अभी सब्सिडी खत्म नहीं हुई तेल पर, गंदम कीमत बढ़ गई, चीनी कंट्रोल नहीं हो रही, दीगर मामला नहीं कंट्रोल हो रहे। वज़ीर आज़म जब ये कह देगा मैं कपड़े तक बेचने को तैयार हूँ, अब सोचिए कितनी खौफनाक सूरत हाल होगी। एक प्राइम मिनिस्टर, एक चीफ एग्जीक्यूटिव किसी मुल्क का कह रहा है, एक ज़रूरी मुल्क का, कि मैं कपड़े अपने बेच दूंगा लेकिन मैं गंदम सस्ती करूंगा, खुराक सस्ती करूंगा। वो बड़ा सीरियस, बड़ा संजीदा नजर आता है, शायद इस मामले में इतना जज्बाती नजर आता है, लेकिन बेबस है। आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि जी वो कपड़े बेच करके भी और गंदम जो है वो आटा जो है लोगों को पहुंचाएंगे। मैं यहाँ इमरान खान साहब का वो बयान, वो जो उन्होंने हज़राए तफन्नुन कहा था, कोट करूँगा कि शहबाज शरीफ खुदा के वास्ते कपड़े ना बेचना, क्योंकि बड़ा फिर मामलात इधर उधर हो जाएंगे। वोटर्स सपोर्टर्स को तो महंगाई, माशी बहरान इसने परेशान किया हुआ है। उनको तो आटे की लाइन में लगा रखा है, उनको ATM की लाइन में ख्वार किया हुआ है, उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, कराची में सड़क नहीं है चलने के लिए, और भुट्टो वालों का सफ़र जारी हो सारी। उनको तो पीपल्स पार्टी ने वहाँ ठीक ठाक इंगेज किया हुआ है, तो उनको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, वो सवाल नहीं कर सकेंगे। जहाँ भूख है, जहाँ अफलास है, जहाँ हैज़ा है, जहाँ लोग मर रहे हैं, वो पीर कोह में लोग मर रहे हैं, बिजनोट में लोग मर रहे हैं, चोलिस्तान में लोग मर रहे हैं, जगह जगह पर थरपारकर में लोगों की ज़िंदगी मुश्किल है। हमारे ये जो पहाड़ी इलाका है इसमें ज़िंदगी मुश्किल है। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में पानी की दस्तयाबी नहीं है। ये वहाँ जा सकते थे, पूरी मीडिया को पूरी तवज्जो एक तरफ दूसरी तरफ ले जा सकते थे। साथियों, पाकिस्तान की सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, उसको अगर हम थोड़ा अच्छे तरीके से उसको एनालाइज करें तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल लड़ाई, एक तरफ इमरान खान की पार्टी है PTI, दूसरी तरफ जो PDM नाम का ग्रुप है जिसमें तकरीबन 13 पार्टी है, मेन पार्टी है जिसकी PMLN पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की JUI, बाकी सब छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो इनके बीच में एक देखिए पॉलिटिकल झगड़ा है कह ले, पॉलिटिकल हम कह लें कि जो एक होता है कंपटीशन, वो तो रहता है, वो तो हर जगह। लेकिन पॉलिटिक्स का एक और भी नियम है कि कोई भी ना पक्का दोस्त होता है ना कोई पक्का दुश्मन होता है। तो एक चीज़ ये आपस में कितना भी लड़ ले वोटर के सामने कि हमको वोट दो, हमको वोट दो, वो तो चीज़ चलती रहेगी। लेकिन एक चीज़ सबके अंदर कॉमन है कि सब कहीं ना कहीं भले ही बोलने की हिम्मत ना हो, इमरान खान तो फिर भी थोड़ा दम करके बोल ले रहा है, लेकिन बाकी सब में हिम्मत नहीं। लेकिन सब जानते हैं कि यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग इतना करोड़ों रुपया बहाते हैं, हम लोग इतनी लोगों को इकट्ठा करते हैं, इतनी जान झोंक देते हैं, तब जाके हम लोग चुनाव जीतते हैं। जैसे तैसे करके इतिहास में इन दोनों के प्रधानमंत्री रहे भी नहीं, उधर जरदारी प्रधानमंत्री रहे, इधर नवाज शरीफ प्रधानमंत्री रहे, अभी शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है। यार इतने मुश्किल से हम लोग इतना पैसा खर्च करके, अरबों रुपए खर्च करके एक चुनाव में जीत करके आते हैं, और 4-4.25 साल में, 3.5 साल में बाजवा हमको लात मार के अलग कर देता पावर से। तो इमरान खान से तो बाद में निपट लेंगे। असल में आप देखो ना, इमरान खान एक लीडर है, मतलब एक हम कह सकते हैं उसको एक वोट पुलर है। इमरान खान बहुत अच्छा वोट पुलर है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो नेता के गुण होते हैं, जो नेता है वो अभी भी आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हैं। इन ये दो ही नेता हैं सिर्फ पाकिस्तान में, और कोई नेता नहीं, ना
बिलावल भुट्टो, ना शहबाज शरीफ, कोई और नेता नहीं है। ये दोनों लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आज हमने इमरान खान का और बाजवा के बीच का झगड़ा होने दिया, अगर आप देखो, अगर ये लोग चाहें तो आज उठा के इमरान खान को जेल में डाल दें, आज उठा के बहुत कुछ ये लोग इमरान खान के साथ में कर सकते हैं, पावर आज भी इनके हाथ में, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लोग चाहते हैं कि ये झगड़ा बढ़े। जब झगड़ा बढ़ जाएगा, जब बाकायदा दोनों के बीच में जंग हो जाएगी, और इमरान खान इतना ज़्यादा बावला हो रखा है इस समय कि इमरान खान पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो पावर के लिए अगर उसको बाकायदा विद्रोह कराना पड़े, और बड़े खतरनाक तरीके के विद्रोह, जैसे कभी हम देखे बांग्लादेश के टाइम पे हुआ था, वैसा कराना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। विद्रोह अगर होता है उसके बाद क्या सिचुएशन होगी? सच्चाई यही है कि आज भी जो सिंध है, सिंध पीपल्स पार्टी का है, सिंध आसिफ अली जरदारी का है, उसको कोई नहीं छीन सकता। आप देखो इमरान खान भी 20 साल 25 साल से लगा हुआ है। कराची के बाहर, कराची में भी सारी सीट नहीं जीत पाया, कराची में भी 3-4 सीट जीत पाया, उसके बाहर तो वो एकदम फेल ही होता रहा है। यही चीज़ पाकिस्तान में नवाज शरीफ के साथ में है। पंजाब में जो नवाज शरीफ की पार्टी है वो पंजाब में ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर आप पिछला चुनाव जो पंजाब में हुआ था उसमें भी मेजॉरिटी इसी को मिली थी, लेकिन बाद में लोग इधर भाग गए, लोग उधर चले गए, तब करके इमरान खान ने अपनी सरकार बनाई थी, अब वो भी गिर गई है। तो इन लोगों को पता है कि जो ग्राउंड में चुनाव जीतने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो ग्राउंड में चुनाव जीतने के लिए हमको लोग चाहिए, जो पावर चाहिए, जो हनक चाहिए, जिसके दम पे चुनाव जीते जाते हैं, वो आज भी इमरान खान के पास में नहीं है। जिसको हम लोग बोलते हैं ना इंडिया में कैडर हो, पूरा नीचे नेटवर्क हो, हम लोग आजकल देखते हैं मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, ये वो वहाँ पर इन दोनों के पास में है, इमरान के पास में नहीं है। विद्रोह होता है, खतरनाक विद्रोह होता है फौज के इनके बीच में, ये इमरान खान को बकरा बता देंगे, इमरान खान का जो होगा सो होगा। ये लोग अपना अपना एक एक राज्य सीधा कर लेंगे, यही इन लोग को समझ में आ रहा है, इसीलिए लोग लंबा कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, ये लोग इसीलिए पक्के नेता होता जा रहे हैं। अब आप क्या राय नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।